हुक्मरान इत्तेहाद यानी कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान बढ़ते इख्लाफात क्या शहबाज हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी हैं, या फिर हालात के जबर के तहत ये जो इत्तेहादी हैं अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात और एक दूसरे पर अदम इत्मीनान के बावजूद यूँ ही साथ चलते रहेंगे। फ़िलहाल सूरत हाल ये है कि जी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिब और उनके कैंप ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ सख्त और जारहाना अंदाज़ अपनाया हुआ है। मरीम साहिबा अपने आप को पंजाब के मफादात के मुहाफ़िज़ के तौर पर पेश कर रही हैं और अपने सूबे के मामलात में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। इनके करीब के वज़ीर और मुशीर ने जितने हैं वो सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन्होंने तनकीद की जद में रखा हुआ है। ख़ुसूसन सूबा सिंध में उनकी जो ख़राब कारकर्दगी है बकौल उनके, और इंतहाई जो नाक़िस उन्होंने काम किया है, उसको जो हदफ़ तनकीद बनाया जा रहा है। वो कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ मुंह हिला सकते हैं, वो सिर्फ बात कर सकते हैं। यहाँ पे घर बिकते नहीं हैं, ना सोलर प्रोग्राम बिकते हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब को कल मैंने सुना, उनको अपनी बहनों का बड़ा ख्याल आया, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन वो बहनें जिस वजह से परेशान हैं, काश वो परेशानी कभी मुर्तज़ा वहाब साहब भी ले लिया करें कराची के लिए। वो कभी कूड़ा उठाने पर परेशान हो जाया करें, कभी वो टूटी हुई सड़कों पर परेशान हो जाया करें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उस पर कभी परेशान, कभी जो है वो उस पर भी परेशान हो जाया करें। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं। इनसे आप सब भी जाते हैं, इनसे कभी पूछिएगा आपने सलाम मुतासरीन के लिए अभी तक क्या किया है। लग यूँ रहा है कि जी वज़ीर आला और उनके कैंप को ना पीपल्स पार्टी की नाराज़गी की परवाह है, न इस बात की कि जनाब कशीदगी का असर जो है वफाक में उनके चचा यानी कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पर क्या पड़ता है। लेकिन नून लीग ही के संजीदा क़यादत मामलात को सुलझाने के लिए भी कोशां हैं। दूसरी जानिब जो है ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो मामलात को सुलझाने के लिए कुछ फ़ाल हो गए हैं। उन्होंने जो है वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से जो है इस मामले पर फ़ोन पे बात की है ताकि पंजाब और सिंध हुकूमतों के दरमियान जो है फायर बंदी हो सके, और उन्हें कराची भी तलब किया है। वैसे आज पार्लियामेंट में जो है नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मामलात जो है वो कशीदा ही रहे। वज़ीर आला पंजाब के बयानात पर पीपल्स पार्टी ने पहले सेनेट और उसके बाद कौमी असम्बली के इजलास का बाइकआउट किया। स्पीकर कौमी असम्बली के चेंबर में फिर जनाब दोनों जमातों के जो रहनुमा थे वो साथ बैठे, लेकिन वो जो मुज़ाकरात थे वो बेनतीजा रहे। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सना ने मुज़ाकरात में पाए जाने वाले डेडलॉक की तस्दीक करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने सदर ज़रदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात करना थी जो अब शहबाज शरीफ साहब की मलेशिया से वापसी पर होगी। राना सना साहब के बकौल पीपल्स पार्टी ने मरीम नवाज साहिबा से माफ़ी का कोई मुतालबा नहीं किया। वज़ीर आज़म जो है वो ज़रदारी साहब से और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से इस मसले पे बात करेंगे। उन्हें जाना पड़ा है मलेशिया के विजिट पे, तो वो कल वापस आते हैं तो इंशाअल्लाह इस बारे में पेशरफ्त होगी। नहीं, कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया। इससे पहले कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि जी उनकी जमात इस तनाज़े को इंतहा तक नहीं लेके जाना चाहती, लेकिन दूसरी तरफ से दिए गए गैर जिम्मेदाराना बयानात यहाँ सुबाइयत की बदबू फिर से फैला सकते हैं। ऐसा हो खुदा ना खास्ता कि हम आपस में उलझ पड़े, ऐसा ना हो कि यहाँ सुबाइयत की बदबू फिर फैल जाए। हम वफाक को कमजोर करने वाले नहीं, हम पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले लोग हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि पीपल्स पार्टी के फ्रेंडली फायर का वो खैर मकदम करते हैं, और अगर वो जो है यानी कि पीपल्स पार्टी अदम इत्मीनान की तहरीक लेकर आती है तो तहरीक इंसाफ उनका साथ देगी। तहरीक इंसाफी के सीनियर रहनुमा जनाब सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जी इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में मुकाबला चल रहा है कि इमदाद जो है मुतासरीन तक तो बकौल उनके नहीं पहुँची, लेकिन शायद उनकी जेबों तक जा पहुँची है। उन्होंने कहा कि जी मुकाबला चल रहा है कि किसने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, कितनी तस्वीर बनवाई। उन्होंने कहा कि जी सैलाब मुतासरीन के बच्चे आज भी खुले आसमान तले भूखे सो रहे हैं, और उसके बावजूद दोनों जमातें जो हैं बज़िद हैं कि उन्हें ट्रॉफ़ी दी जाए। अली ज़फ़र साहब के मुताबिक पंजाब में 5700 गाँव जो हैं आज भी ज़ेर आब हैं। बकौल उनके देहातों में किसानों की फसलें तबाह हो गई, मवेशी मर गए, लोग बेयकीनी का शिकार हैं, और 1,80,00,000 लोग जो हैं बुरी तरह मुतासर हुए। तो जनाब ये तो बात हुई नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो एक चल रही है चपकलिश चल रही है उसकी। अच्छा, फिर हम आते हैं एक और आज बड़ा फैसला तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने किया। उन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब को बिलाखिर जो है अपोजिशन लीडर बनाने की मंजूरी दे दी है, यानी कि जो इमरान खान ने हिदायत जारी की थी जेल से उस पर जो है अमल दरामद हो गया है। इस पर हम तफसील में फिर कभी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इख्तिलाफ़ात से। हमारे पहले मेहमान हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक़ वज़ीर इत्तलात मोहतरम कमर जमा कायरा साहब। कायरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो नून लीग के साथ कशीदगी चल रही है उस पर सुना ये है कि ज़रदारी साहब जो हैं वो कोई किरदार अदा कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि मामला सुलझ जाए, कुछ इसके बारे में कुछ तफसील दीजिएगा।
मेरे इल्म में नहीं है कि जरदारी साहब इस पे कुछ उन्होंने नोटिस लिया इसका, लेकिन लिया होगा। और वो यकीनन इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं। हमारे साथ मुस्लिम लीग ने हमारा मुआहदा जो किया था हुकूमत साजी के वक्त, उस पे अमल दरामद पूरी तरह नहीं किया, लेकिन जरदारी साहब ने हमेशा पार्टी को इस बात पे कायल रखा कि मुल्क के हालात के पेश नजर आप बर्दाश्त करके चलें। तो अब भी उन्होंने उनकी यही सोच है, बावजूद इसके कि मरियम बीबी आसफ जरदारी साहब को वो एहतराम नहीं देती जो उनका हक है। वो सदर पाकिस्तान है, वो बड़े हैं, वो मरियम बीबी को बेटियों की तरह समझते हैं, उनसे प्यार और इज्जत करते हैं उनकी, लेकिन वो आज तक सदर साहब को कभी इस्तकबाल करने या उनके मिलने नहीं गई, जो कि एक चीफ मिनिस्टर का सदर पाकिस्तान को रिसीव करना या उसको जाके मिलना ये प्रोटोकॉल का तकाजा है जनाब, ये उनका कानूनी वो होते का तकाजा। ये आपने कहा कि सदर जरदारी साहब कह रहे हैं तहम्मुल का मुजाहरा करना है, सब्र का मुजाहरा करना है पाकिस्तान के मफाद में, तो ये जो और आपके बाकी लीडर्स भी ये बातें कर रहे हैं, तो ये जो पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू उसकी वजह से आप नहीं समझते कि नून लीग या मरियम साहिबा की जो उनके साथ के लोग हैं उनमें ज़्यादा जायरानापन आ रहा है और ज़्यादा मतलब है आप लोगों पे तनकीद कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट पे कर रहे हैं, आपकी क़यादत पे कर रहे हैं, और जो लबो लहजा है वो तो मुझे बयान करने की ज़रूरत नहीं। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल वो समझाते जा रहे हैं, समझाते रहे हैं, हम सब लोग अपना दोस्तों को कायल करते रहे, लेकिन जब बातें हाथ से गुजर के होंगी और बिल्कुल ही आप सियासी जमातों को डायरेक्ट बगैर किसी वजह के मुर्दे इल्जाम ठहरा देंगे और एक ऐसा इल्जाम उन पे धर देंगे जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, और आप उनको डिफेम करने की कोशिश करेंगे, तो फिर उस जमात के कारकुन भी आपके बारे में बातें करेंगे, उनको भी तो दुख पहुंचेगा ना, तो वो भी बातें करेंगे, फिर लीडरशिप उनको समझाएगी, फिर आप तंग करेंगे, फिर वो बात करेंगे। और जहां तक ताल्लुक ये है कि मरियम बीबी का लहजा और गुफ्तगू वो करेंगी, अगर यही रवैया रहा तो कोई वक्त दूर नहीं है कि पीपल्स पार्टी भी यही लहजा और यही लफ्ज इख्तियार कर लेगी। उसका क्या फायदा होगा, ये खुद मुस्लिम लीग सोच ले। क्या आपको लग रहा है कि नून लीग में दो रुझानात हैं, एक शहबाज शरीफ साहब के साथ जो लोग हैं वो ज़्यादा मतलब है चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी को साथ लेके चलें, लेकिन जो उनकी पंजाब की क़यादत है वो बिल्कुल परवाह नहीं कर रही, वो आप लोगों को लायबिलिटी समझती है? जी, जो मुआहदा हुआ था हुकूमत साजी का, उस पर जितनी मीटिंग्स हुई उससे भी यही तासर मिला कि वफाकी हुकूमत तो कोऑपरेट करना चाहती है, लेकिन पंजाब की हुकूमत की तरफ से रेजिस्टेंस है। तो ये उनका फैसला है, ये तो पीपल्स पार्टी की क़यादत का तदब्बर है कि वो पार्टी को खामोश करा के चीजें आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आपका तजुर्बा क्या कह रहे हैं कि ये जो है चचा भतीजी के दरमियान कोई फ्रिक्शन है? मैं ये नहीं कह सकता जी, मेरे इल्म में नहीं है। ये बात तभी कही जा सकती है अगर आपके पास कोई सॉलिड रीजन हो या सॉलिड बात हो। ये बात जहाँ से भी हुई है उनके पास अगर कोई खबर है तो और बात मेरे पास नहीं है। इसी तरह मुस्लिम लीग के कैंप से जो बिलावल साहब और जरदारी साहब के बारे में बात की गई, ये बिल्कुल नामुनासिब और गलत बात है। अच्छा, आपका क्या तजज़िया है कि मरियम साहिबा जो है वो क्यों नाराज़ हो गई? इतना ज़्यादा उन्होंने मतलब है कि जारहानापन से आप लोगों पे तनकीद क्यों रुक नहीं रही हैं? वो मुसलसल, वो उनके जो बिल्कुल क्लोज एड्स हैं उनके मुसलसल तनकीद का आप लोगों को निशाना बना रहे हैं, क्या वजह नाराज़गी है उनकी ऐसी? बात यह होती है कि एक ना सियासी वतीरा है, अपने मुखालफ से हाथ नहीं मिलाना, उसके लिए अच्छा लफ्ज नहीं कहना, उसकी तरफ देखना नहीं, उसको बुरी तरह मुखातिब करना है, उसको डीफ्रेम करने की कोशिश करनी है कॉन्स्टेंटली। ये हमारे सियासत का एक ना मुराबे का वतीरा है और ये कामयाब वतीरा है, लेकिन ये कामयाब वक्ती तौर पे होता है, पर लॉन्ग टर्म इसके नुकसानात होते हैं। यही बात मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने सीखी और उन्होंने COD किया और मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको रिस्पॉन्ड किया। अब अगर कोई आज भी ये फार्मूला इख्तियार करना चाहता है, हो सकता है कुछ एडवाइजर ये एडवाइज कर रहे हो, लेकिन ये एक आजमूदा फेल शुदा नुस्खा है। अच्छा, मुझे बताइए हालात में सब एक मिनट जी बदले हुए हालात में और बदली हुई एनवायरनमेंट में आज के AI के दौर में, अवेयरनेस के दौर में हमें समझना चाहिए कि इस तरह का जो वतीरा है
ये लॉन्ग टर्म फायदा नहीं देगा। और फिर मैं फिर कहूंगा कि मरियम बीबी खातून है, हमें उनका एहतराम है, उनको चाहिए कि वो अपना लहजा और अपने अल्फाज का चुनाव दुरुस्त करें, वरना कोई दूर नहीं कि उनके खिलाफ भी उन्हीं अल्फाज में जवाब आने शुरू हों, जो कि बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। अच्छा, मुझे जाते जाते ये बताइए कि क्या आप समझते हैं कि इत्तेहाद खतरे में पड़ सकता है? नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दोयम अगर खतरे में पड़ता है तो नंबर गेम क्या कहते हैं? अगर आप लोग बिलफर्ज के अलग होते हैं तो नून लीग मरकज़ में क्या हुकूमत चलाने के काबिल होगी? उनका भी बाज़ लोग तो दावा करते हैं जी हम इधर उधर से लोग पकड़ लेंगे, हमें कोई परवाह नहीं, पीपल्स पार्टी हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी देखिए, हमें इस बात से गर्ज नहीं है कि वो बंदे पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे, हुकूमत चलाएंगे, हमारा नंबर क्या है। हाँ, हम समझते हैं कि इससे स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी, हुकूमत चलेगी नहीं चलेगी ये बात का इशू है। जो मुल्क के अंदर बहरान है, बाकी बहरानों के साथ एक और बहरान का इजाफा होगा और जो बड़ा शदीद और बड़ा नुकसानदेह होगा। इसलिए हम तवक्को करते हैं और इस बात को बहस पे नहीं लाते। अदरवाइज पीपल्स पार्टी के साथ अगर वसीला यही रहा तो फिर यस, ये आउट ऑफ पॉसिबिलिटीज भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमा कायरा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जनाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दुख हमने जान लिया। ये मालूम करते कि नून लीग को क्या तकलीफ पहुंची, उनकी भी तो कुछ शिकायतें होंगी और उसके लिए हम चलते हैं मोहतरम हुज़ैफ़ा रहमान साहब की तरफ। वज़ीर मुमलिकत हैं और नून लीग के उभरते हुए एक कहते हैं नौजवान रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा साहब अपना कीमती वक्त देने का। तासुर ये लग रहा है कि जी नून लीग और जो हम देख रहे हैं कन्फेडरेशन आप लोगों की चल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसमें दो आप लोगों के यहाँ एक रुझानात है विद इन द पार्टी। एक तो ज़ाहिर है कि जो मरियम साहिबा हैं उनके करीब के लोग हैं वो बिल्कुल किसी लचक का मुजाहरा करने के लिए तैयार नहीं है पीपल्स पार्टी पे, बड़ा जायराना अंदाज है, तनकीद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है शहबाज शरीफ साहब है, उनके करीब के साथी जो चाहते हैं कि मुफाहमत हो और मामलात इसी तरह चलते रहें। तो क्या वाकई दो स्ट्रीम्स चल रही हैं आपकी पार्टी में और उस बात पर इख्तलाफ है कि पीपल्स पार्टी को कितना गले से लगाया जाए और कितना या उनको दूर रखा जाए? जी बहुत शुक्रिया जी। मुझे आप जानते हैं शहबाज साहब की हम टीम का हिस्सा हैं। वैसे तो ज़रा हमारी एक ही जमात है, लेकिन मैं ज़रा फेडरल गवर्नमेंट में जो है वो शहबाज साहब के साथ कैबिनेट के अंदर जो है वो काम कर रहा हूँ। जी जी। तो ये बात ही गलत है कि पंजाब जो है वो कुछ चाहता है और मरकज़ कुछ चाहता है। अगर मैं तो मुसलसल जो है मरियम नवाज साहिबा के नुक्ते नज़र का दिफा कर रहा हूँ और पीपल्स पार्टी के दोस्तों को ये बात बता रहा हूँ कि इत्तेहादियों से ऐसा सलूक नहीं किया जाता। इत्तेहादियों के साथ रवैया जो है वो ऐसा कभी नहीं अपनाया जाता कि जिससे ये शुबा हो कि आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। और अगर आपकी जमात पंजाब में ख़त्म हो गई है या कुछ लोग जो है मुसलसल 15 साल से पंजाब में हारते आ रहे हैं, चौधरी मंजूर साहब हों या नदीम अफजल चंद साहब हों या बाकी लोग हों या नजर गोंदल साहब हों, तो नून ने ऐसा कुछ नहीं किया कि 2008 में जिस जमात की 126 सीटें थी पंजाब असम्बली में, 2013 में उसकी 6 सीटें रह गई थी। तो आप लोगों ने बड़ी मेहनत से अपनी जमात को इस मकाम पर पहुंचाया है, लेकिन आज आप शायद उसका दोष जो है वो मरियम नवाज साहिबा को देना चाहते हैं और सियासत में रेलिवेंट होने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा जो है हरगिज नहीं है कि मरकज की पॉलिसी और है, पूरी जमात की एक ही पॉलिसी है। नवाज शरीफ की बेटी की अगर इज्जत पीपल्स पार्टी नहीं करेगी और वो जिस तरह सबको मुंह में डाला है हमारी लीडर की बेटी के मुतालिक भी ऐसी ज़बान इस्तेमाल की जाएगी, तो ज़ाहिर हम उसका जवाब देंगे। आज गवर्नर साहब ने इस तरह की बात की कि जी मरियम साहिबा जो है उनके बारे में कहा, अतातारड़ के बारे में कहा। आप अपनी इत्तेहादियों को फॉर्म 45 नहीं कहते। आप अगर 5000 पर आ चुके हैं और PMLN 1 लाख पर खड़ी हुई है एक हल्के में पंजाब में, तो इसमें आप लोगों ने 8 से 13 में जो कुछ किया ये उसके सम्राट आप लोगों को आज तक आप उसके सम्राट हासिल कर रहे हैं। तो मसला सिर्फ ये है कि पीपल्स पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, सिंध की क़यादत है और मेजोरिटी MNAs जो सिंध से हैं या सेनेटर हजरात हैं, उनकी तरफ से कोई तनकीद नहीं हो रही। ये वो लोग तनकीद कर रहे हैं जो कि पिछले 15 साल से पंजाब की सियासत से आउट हैं और ये लोग ये समझते हैं कि शायद इस तरह की गुफ्तगू कर कर या इस तरह की बातचीत करने दें। वो कायरा साहब से हमारी इससे पहले बात हुई, उन्होंने कहा कि जी हमने तो कोई मतलब है जो शुरुआत हुई हमने तो एक मशवरा दिया था कि सैलाब ज़दगान की मदद ऐसी करनी चाहिए, तो उसमें इतना बुरा मानने की बात नहीं थी कि जी उंगली तोड़ने की बात हो रही है, धमकी आमेज बकौल उनके कि लहजा अपनाया गया है और मतलब है कि इत्तेहादियों के साथ ये सलूक नहीं होता।
और फिर जनाब मतलब है कि साथ साथ जो है फिर तनकीद शुरू कर दी मजलूम सिंध हुकूमत के ऊपर कि जनाब उसकी कारकर्दगी की आप लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे। तो इत्तेहादी एक दूसरे के साथ ये सलूक भी नहीं करते, मतलब है कि ये लग रहा है कि जी आपकी तरफ से बहुत जारहाना उसका जवाब आया, तो उसके जवाब भी गज़ल में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मतलब शुरू कर दिया इल्ज़ामात। जी देखें जी, बात बिल्कुल ठीक है आपकी। हाँ। एक तो मरियम नवाज साहिबा ने बिस पे जो बात की, बाकी बात उससे नहीं बढ़ी। ये एक पूरा सिलसिला है। यानी आप अपनी इत्तेहादी हुकूमत को कहते हैं कि जी पंजाब में हमें कुशन नहीं दिया जा रहा, आप सिंध में हमारे कोई एक एमएनए एमपी को अकोमोडेट नहीं करते। हमने बशीर इनाम मेमन को गवर्नर सिंध लगाने का फैसला किया, आपने शदीद रिएक्शन दिया कि नहीं जी इस बंदे को आपने नहीं लगाना, हालांकि उसने आप लोगों के खिलाफ 80-90-1 लाख वोट लिया हुआ था वहां पर, 80-90 हज़ार या 1 लाख के करीब। आपने कहा कि पंजाब में गिलानी साहब के बेटे अकोमोडेट नहीं हो रहे, हमने उन्हें वजीर आला हाउस 8 क्लब में दफ्तर दे दिया। आपने कहा कि मुल्तान में इंतजामी अफसरान गिलानी साहिबान के खिलाफ जा रहे हैं, उनकी मर्जी से नहीं लगे, उसमें हमने आपको अकोमोडेट किया। आपने कहा जी हमारे एमएनएस को भी गारंटी दी जाए, जो कि नून लीग अपने एमएनएस को दे रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 10 अरब रुपए चेयरमैन बिलावल साहब के पास पार्क कर दिया, उन्होंने खुद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। नहरों वाले मामले को आपने पंजाब और सिंध की लड़ाई बना दिया, हालांकि पंजाब का उससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं था। जहां पर नहरों का मामला डिसाइड हुआ, जहां पर डिबेट हुई, सबको पता है, लेकिन आपने सिर्फ पंजाब को और सिंध को एक ऐसी कंट्रोवर्सी डेवलप की कि शायद पंजाब जो है वो नहरें बनाना चाहता है, जिसकी मैडम मरियम नवाज ने क्या कहा, उन्होंने कहा मेरा पानी मेरी मर्जी। मसलन ये कि नेशनल वाटर अकॉर्ड जो हुआ है उसमें हर सूबे को उसका पानी मिलता है, तो उन्होंने सही बात की कि मेरा सूबा है, मैंने अपने सूबे की मैं वजीर आला हूं, अपनी आवाम को मैंने जवाब देना, मैं नहर बनाऊं ना बनाऊं, इसमें उन्होंने बात की। आपने अच्छा हमारी हुकूमत के खिलाफ जो रैलियां निकाली इसी नहर वाले मामले पर, सिंध में जो कुछ किया हमने तो कभी बुरा नहीं मनाया। अच्छा मुझे आपने वैदा साहब 2-3 बड़ी आपने अहम बातें कर दी है, मैं चाहूंगा कि उन सब के ऊपर बात हो जाए। तो आपने कहा जी आप लोग नून लीग जो है अपना गवर्नर सिंध लगाना चाह रहे थे, तो उसका क्या मतलब लें कि आप लोगों की ख्वाहिश नहीं है कि जो एमक्यूएम को अकोमोडेट किया हुआ है उसको आप खत्म करना चाह रहे हैं? तो इसका मुझे जवाब दे दें सबसे पहले। देखिए पहली बात तो है कि गवर्नर सिंध जो है, अब जो मौजूदा गवर्नर अच्छे शरीफ आदमी है, लेकिन गवर्नर सिंध जो है वो एमक्यूएम के साथ हमारे ना ही इत्तेहाद में तय हुआ था और ना ही उनका वो शेयर है जो उन्हें वजारतें हमने दी मरकज में दी। गवर्नर सिंध जो है पीएमएलए ने अपना लगाना था, पीपल्स पार्टी से तय हुआ था, लेकिन हमने फिर भी बड़ा दिल किया। हमने गवर्नर सिंध जिनको लगाना था, पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ तहफ्फुज़ात आए, एमक्यूएम ने कहा नहीं जी हमारा गवर्नर ना हटाएं, हमने फिर भी बड़ा दिल किया कि इत्तेहादियों के साथ चलना है तो हम एक नई कंट्रोवर्सी जो है वो डेवलप ना होने दें। आपको पता है बलूचिस्तान में हमने वजीर आला जो है वो पीपल्स पार्टी का बनाया, अपने वोट पीपल्स पार्टी के वजीर आला को दिलवाए। तो ये सारी वो चीजें हैं जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा है। हमने हमेशा अपने इत्तेहादियों को भरपूर कोशिश की है कि मैक्सिमम अकोमोडेट करें। अच्छा ये जो आपने जो है आपने एक और इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करेंगे। फारूक 45 की हुकूमत जो बात पीपल्स पार्टी कर रही है वही पीटीआई करती है, तो क्या ये बात अच्छी लगती है? अगर मैं आज ये कहूं कि मेरी बहन है आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा, उनको एमएनए बनाने के लिए आपने मुखालिफ उम्मीदवार ही गायब कर दी है, तो अगर मैं ये मेरे मुंह से बात आए तो उस बात का एक वजन होगा और वो बात पीटीआई के लोग उछालेंगे। तो आप जब इस तरह वो कहते हैं कि क्या वाकई ऐसा हुआ था? ये जो आप बता रहे हैं, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। और दूसरी बात यह कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। अच्छा, फिर आपने एक और इंकशाफ किया आपने कि आसफा भुट्टो साहिबा के सामने जो कैंडिडेट था उसको गायब करा दिए गए बकौल आपके, क्या वाकई ऐसा हुआ? ये बात मैं नहीं कहता। अच्छा, ये बात बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाती है तहरीक इंसाफ, और वो उम्मीदवार भी इल्जाम लगाता है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इस बात को रिपीट भी करूं तो इसमें खबरियत आ जाएगी कि नून ये बात कह रही है। तो बात ये कि आपका गवर्नर ये कहे कि वजीर आला फारूक 45 वाली हैं, ये अपना हल्का हार गई, या अता तारड़ ने फारूक 45 पे अपनी सीट निकाली है, तो भाई फारूक 45 पे चेयरमैन साहब के तो वोट, ये जो आपने कहा केनाल पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वोट फिर भी 1 लाख थे जी। आपने फरमाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में मुजाहरे की, उन्होंने तो नहीं किए थे, वो तो बहुत बाद में आए। वो तो सिंध की जो कॉम्परस तंजीमें थी वो कर रही थी, और वो तो पीपल्स पार्टी में भी नहीं वो मालूमात वो सारी देखें बात एक नई तनाज़ा क्रिएट हो जाएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी ने ही वो मालूमात लीक की, इंफॉर्मेशन लीक की,
और बाकायदा तौर पर खुद ये कहा कि जी हम तो इसमें न्यूट्रल हैं, लेकिन सिंध की कौम पर जमातें खड़ी हो गई हैं, सिंध की अवाम को गुमराहकुन मालूमात दी गई, उन्हें बताया गया कि जी आपका हक छीन लिया जाएगा, पंजाब जो है वो सिंध पे नहरें निकाल देगा। मैं आता हूँ ये मौजूदा तनाज़े में कनाल पे हम दोबारा नहरों पे कभी बात करेंगे। आपके नज़दीक अब वे फॉरवर्ड है क्या होना चाहिए कि ये जो मैं अभी देख रहा हूँ कि माशाल्लाह आपकी भी गुफ्तगू में काफ़ी कहते हैं ना तीर और निश्तर हैं, और यही जो है आलम पीपल्स पार्टी के, तो ऐसे आलम में आप लोग चलेंगे कैसे एक दूसरे का हाथ में हाथ डालकर? क्या जरूरत नहीं है अब आप लोगों को पीपल्स पार्टी के बगैर आप लोग वफाकी हुकूमत चला लेंगे? आप लोगों को भरोसा है इस बात पे अगर वो आप पे लायबिलिटी बन जाए? पूरा करना, नंबर गेम पूरा करना कोई मसला नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, हम पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलेंगे। हम 6, 7, 8 वोटों की बात नहीं कर रहे, 6, 7, 8 वोटों से ज्यादा वोट जो है हमारे साथ जुड़ने को तैयार हैं तहरीक इंसाफ के जो लोग उनसे नाराज हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को हम एक इत्तेहादी के तौर पर लेकर चलेंगे। सिर्फ मैं ये चाहता हूं, हमारी ख्वाहिश ये है कि पीपल्स पार्टी इस तरह की बात ना करे जिसका जवाब देना नागुज़ीर हो जाए। हमारी तरफ से कोई नई बात नहीं की जाएगी। आप नहीं समझते जो मेरी गैदरिंग है, क्या इत्तेहाद खतरे में नहीं है, चलता रहेगा? नहीं, मेरे ख्याल से इत्तेहाद खतरे में नहीं है। प्रेसिडेंट जरदारी साहब हों, चेयरमैन बिलावल हों, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हों, एतदाल पसंद लोग हैं, बैठ के हर बात का हल निकाल लेंगे। ज़ाहिर है नीचे जो लीडरशिप होती है, सेकंड टीआर जो है, थर्ड टीआर है, उनकी तरफ से कुछ जज्बाती बयान दिए गए हैं जो कि नहीं देने चाहिए थे, लेकिन मैं समझता हूं कि अब दोनों तरफ की लीडरशिप को, दोनों तरफ के लोगों को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए और एक दूसरे पे ऐसी बात ना करें, करना चाहिए, ऐसी बात ना करें कि जिसका जवाब देना जरूरी हो जाए और मजीद तलखियां बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ैफा रहमान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आप सुनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा की भी और फिर नून लीग के भी रहनुमा की, तो यकीनन लग ये रहा है कि जज्बात बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं, लेकिन साथ साथ ये कहीं पर ख्वाहिश है कि जी इन मामलात को, मतलब ठीक है हम लड़ते रहेंगे, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहेंगे, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो इसी सोच के साथ हम एक वक्फ़ा लेते हैं। वक्फ़े के बाद जब कुछ दोबारा हाजिर होते हैं तो बात करेंगे पाक भारत कशीदगी पे। भारत मुसलसल जो है उसके जहराना उनकी क़यादत की तरफ से बयान आ रहे हैं, फिर हमारी तरफ हमारी पाक फ़ौज ने एक बहुत मजबूत बयान दिया 4 अक्टूबर को, उसके जवाब में मामलात किस तरफ जा रहे हैं, बात होती है वक्फ़े के बाद। 2 अक्टूबर को भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को धमकी दी कि अगर उसने सरक्रीक में कोई मुहिम जोई की तो जवाब इतना सख्त होगा कि वो तारीख और जुग्राफिया बदल देगा। 3 अक्टूबर को भारतीय आर्मी चीफ ने कहा कि जी अगर पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी जारी रखता है तो दुनिया के नक्शे पे इसे अपने लिए जगह का दोबारा तयन करना पड़ेगा। भारत इस मरतबा किसी तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करेगा। और जनाब 3 अक्टूबर ही को भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह ने यह बड़ा मज़ाक़ा खेज़ दावा किया कि S-400 मिसाइल अटैक में जो है भारत ने 4-5 जो है जदीद पाकिस्तानी तैयारों को तबाह किया। ये वो अजीब व गरीब दावा है कि जो उन्हें कई माह के बाद दुनिया को बताना याद आया और जो कोई भी दूसरा मुल्क जो है मानने या उसकी तस्दीक करने के लिए तैयार नहीं। इसी तनाजुर में पाकिस्तानी फ़ौज ने मुतनब्बे किया कि जी भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात मुस्तक़बिल में बड़े पैमाने पर तबाही का बाइस बन सकते हैं और भारतीय जारियत का जवाब देने में पाकिस्तान जो है बिल्कुल पीछे नहीं रहेगा। ISPR ने वाज़ा किया कि जी पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज में ये सलाहियत और अज़्म है कि लड़ाई को दुश्मन इलाके के हर कोने में ले जाए। जहाँ तक पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बात है तो भारत को वाज़ेह तौर पे मालूम होना चाहिए कि अगर ऐसे हालात पेश आए तो इसकी भी तबाही जो है यकीनी होगी। भारत की सियासी और फौजी क़यादत जिस तरह से जंगी जनून जो है फैला रही है, क्या इसका ये मतलब लेना चाहिए कि वो दोबारा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मई की तरह की कोई मुहिम जोई का सोच रही है, या ऐसे इश्तियाल अंगेज़ बयानात देना जो है भारतीय हुकूमत की अंदरूनी सियासत की ज़रूरत है और उनको ज़्यादा जो है वज़न देने की ज़रूरत नहीं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमरीका, बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक़ सफ़ीर मोहतरमा मलिहा लोधी साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया मलिहा साहिबा अपना कीमती वक्त देने का। भारतीय सियासी और फौजी क़यादत के जो इश्तियाल अंगेज़ बयानात हैं उन्हें आप कैसे देख रही हैं? देखिए, लगता ये है कि जब से उनका हशर किया पाकिस्तान ने, जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी दोनों मुल्कों के दरमियान, उसके बाद से इनका फ्रस्ट्रेशन लेवल तो बढ़ता जा रहा है। मेरा तो ख्याल था कि उसमें कमी आएगी, लेकिन वो बढ़ता जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि इस किस्म के जो स्टेटमेंट्स हैं वो यानी कि निशानदेही करते हैं उनकी कमज़ोरी। इससे उनकी स्ट्रेंथ सिग्नल नहीं होती, उनकी वीकनेस सिग्नल होती है। तो पाकिस्तान ऑब्वियसली हैज़ टू टेक दी स्टेटमेंट सीरियसली, लेकिन मेरा ख्याल है हमें इतना भी वो नहीं करना चाहिए, वी शुडंट वरी टू मच। लेकिन ये ज़रूर है कि हमारी जो अफवाज है
उसको अलर्ट पे ही रहना चाहिए। इनका कोई पता नहीं। देखें, जब आप एक मुल्क या उसकी लीडरशिप इतना इरेशनली एक्ट करे तो फिर आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जो आउटकम पिछले क्लैश का हुआ था बिटवीन द टू कंट्रीज, उसके बाद ये क्या करेंगे जो कि पहले नहीं कर पाए। तो मैं नहीं समझती कि इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा, मगर ये ज़रूर है कि इस किस्म के बयानात से तनाव जो है वो बढ़ता जाएगा। वैसे भी टेंशन्स कोई ख़ास डी एस्केलेट तो नहीं हुए थे, तो वो ये वॉर ऑफ वर्ड्स फिर अगर शुरू हो जाए दोनों मुल्कों के दरमियान तो उससे और फिर वो एस्केलेट हो जाती है टेंशन। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि भारतीय क़यादत, बिल्कुल सही लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया कि जी इरेशनल तरीके से जो है बिहेव कर रही है, और ज़ाहिर उसकी एक वजह ये कि आलमी उसमें उनकी सुबकी हुई है, आलमी अक़वाम में उनकी सुबकी हुई है बहुत बुरी तरह से। फिर वो जो उनका था कि जी पाकिस्तान, उनका जो बैकयार्ड है उसमें वो पाकिस्तान को संभाल लेंगे कि हम नई क़ुव्वत हैं दुनिया की, उसका भी उनकी नफ़ी हुई है। तो जो हिसाब बराबर करने की ख्वाहिश है, ये एक बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक प्रेशर है, साइकोलॉजिकल प्रेशर, क्या कहेंगे कि यह सिर्फ एक दे आर जस्ट प्लेइंग टू द गैलरी? हाँ, बहुत हद तक आमिर आप ठीक कह रहे हैं कि ये काफ़ी डोमेस्टिक ऑडियंस पे एम्ड है, लेकिन उनको ये तो पता है ना कि चाहे किसको एम हो कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जिसको कहते हैं ना वर्ड्स हैव कॉन्सिक्वेंसेस। तो आप ज़रूर इस तरह की बातें अगर करेंगे तो फिर जाहिर है उससे टेंशन्स बढ़ेंगी, पाकिस्तान का भी जवाब आएगा, और पाकिस्तान का एक तकड़ा जवाब आया है, तो इससे फिर उसको उनको कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर उनकी, आपको मालूम ही है कि बिहार की इलेक्शन करीब आ रही है, तो उनके जहन में फिर ये भी होगा कि जी किस तरह से हम अपने हिंदू बेस जो है उसको रैले करें, हिंदुत्व का जो उनकी आइडियोलॉजी है उसको आगे लेके जाएं। उसमें अक्सर ये भी होता है कि जब आप, जैसे आपने कहा ना कि वर्ड्स हैव कॉन्सिक्वेंसेस, कि आप जो है अपने अल्फाज के हाथों यरगमाल बन जाते हैं और फिर आपकी मजबूरी होती है कि आप पीछे ना हटें बल्कि उन अल्फाज पे अमल करके दिखाएं। तो ये मतलब है कि बड़ा बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा जी, कॉन्सिक्वेंसेस तो होते हैं। तो इसमें किस हद तक वो कहते हैं दे विल बिकम होस्टेज टू देयर डिस्कोर्स, जो भी वो कर रहे हैं इरेशनली से ही, लेकिन कर तो रहे हैं। जी आप ठीक कह रहे हैं कि ये एक तरह से अपने आप को एक ट्रैप में डालने वाली बात है, और फिर उनको जाहिर है दिखाना पड़ेगा अपनी डोमेस्टिक बेस को कि वो किस तरह से जो बातें कर रहे हैं उसको अमल में लाएंगे। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये रियली इट्स रेट्रिक, उससे ज़्यादा नहीं है, अपने डोमेस्टिक बेस को सिग्नलिंग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि नहीं हम कोई ऐसे वी विल नॉट टेक थिंग्स लाइटली। लेकिन एज आई सेड कि इससे फ्रैंकली इंटरनेशनली भी वो और ही बल्कि यानी कि दे लुकिंग इवन मोर रिडिकुलस आई वुड से। और डोमेस्टिक बेस पे क्या असर हो रहा है आई डोंट नो, मुश्किल है कहना, मगर मैं नहीं समझती कि वहाँ की आवाम, ये आपने अच्छा जाविया दिया कि जी रिडिकुलस लग रहे हैं, कि वो लग रहा है कि लोग नॉन सीरियस तौर पे ले रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत जज्बाती बड़े बड़े बयानात दे रहे हैं। लेकिन वो नुक्ता नज़र ये कि जी बिल्कुल जैसा आपने कहा कि जी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए कर रहे हैं, तो क्या इग्नोर कर देना चाहिए पाकिस्तान को और दुनिया को कि ठीक है भारत ऐसे ही वो फिल्मी दुनिया में रहता है, वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं, या इसको संजीदगी से लेते हुए कुछ का सद्देबाब करने की ज़रूरत है, एक्टिव डिप्लोमेसी की ज़रूरत है, इंगेज करने की ज़रूरत है भारत को किसी सतह पे? जी नहीं, मेरा ख्याल है इस वक्त तो इसको उसी लेवल पे रखे जिस लेवल पे है, ये रेट्रिक के लेवल पे ही रखे। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि वी हैव टू टेक इट सीरियसली, और ज़ाहिर है हमें जवाब देने की ज़रूरत है और हमने इसलिए जवाब दिया भी, लेकिन हर दफ़ा भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं। बिकॉज देखें, जितनी ज़्यादा दफ़ा हम जवाब देंगे, अगर वो रोज़ाना कुछ कह देते हैं, जितनी ज़्यादा दफ़ा हम जवाब देंगे तो उससे ये भी लगेगा कि हम किसी तरह से घबरा गए हैं। तो इसमें तो मैं यही कहूँगी कि घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। अच्छा, फिर जाते जाते मुझे ये बताइए कि दुनिया के दीगर ममालिक, उन्होंने देखा जी मई में कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, दोनों ममालिक बहुत मतलब है बड़ा कहते हैं ना ज़बरदस्त मोबिलाइजेशन हुई थी, सबसे बड़ी एक मतलब एयरफोर्स का एक वो आपने देखा था क्लैश वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो वहाँ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से एक बयान आ गया कि रिस्ट्रेन का मुज़ाहरा करें, लेकिन जो फ़िक्र होनी चाहिए कि जी एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है साउथ एशिया, और यहाँ पर जैसा कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि रैशनल क़यादत है जो प्रोवोक कर रही है, जिसके जारहाना अज़ाइम है, तो क्यों दुनिया संजीदगी से क्यों नहीं ले रही भारत को? नहीं, मेरा ख्याल है लिया उन्होंने संजीदगी से, मगर मेरा ख्याल है दो चीज़ें और भी हमें सामने रखनी चाहिए।
एक तो ये कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे कंपीटिंग इश्यूज हैं। जब एक दफ़ा ये क्राइसिस डिफ्यूज़ हो गई तो उसके बाद फिर जाहिर है इंटरनेशनल फोकस जो है वो गाज़ा की तरफ चला गया, और फिर यूक्रेन की तरफ तो वैसे ही है मगरबी ममालिक की तरफ से। तो इस वक्त बहुत कंपीटिंग इश्यूज हैं, और जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी एक क्राइसिस ख़त्म हो गई है तो फिर फोकस होने की मेरा ख्याल है ख़ास ज़रूरत नहीं पेश आई। और फिर आप पाकिस्तान की तरफ से भी देखें कि पाकिस्तान ने कोई इस तरह से इट डिडंट ट्राई टू प्ले अप, जो करना था पाकिस्तान ने वो अपने एक्शन से दिखा दिया। सो पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं पेश आई वो जाके हर जगह यानी कि अपने कैंपेन करते, बिकॉज उस कैंपेन की जरूरत ही नहीं थी जब सबने देख लिया कि उसका एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हमने सुल्तान राही वाली हमें बढ़के मारने की जरूरत नहीं है, हमें जो करना था हमने तहम्मुल के साथ कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मलिया लोधी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, भारत की तरफ से गीदड़ भपकियाँ जारी हैं, तो उसका बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन हर वक्त तैयार रहना चाहिए कि जो हमारी फ़ौज बिल्कुल है। यहाँ पर हम एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहेगा। कराची में एक बार फिर जो है कई ताजरों को भत्ते की पर्चियों के साथ गोलियां मिलने पर जो है ऐवान सनअत व तिजारत ने जो खतरे की घंटी बजा दी है। अपने मेंबरान के नाम ख़त में चेंबर ने उन्हें एहतियात बरतने और हिफाजती इक़दाम की हिदायत की है। ख़त के मुताबिक भत्ते की पर्चियों में भारी रकम का मुतालबा किया जा रहा है, जिससे कारोबारी तबके में शदीद खौफ व हिरास फैल चुका है। ख़त में ताजरों को हिदायत की गई है कि जी वो अपने कारोबारी अहातों और रिहाइश गाहों में जो है फौरी CCTV कैमरे नस्ब करें, ताकि अगर कोई वाक़या हो तो उसकी कम से कम फिल्मबंदी तो हो सके। 2 रोज़ कबल जो है पुलिस ने JDC के सरबराह ज़फ़र अब्बास से भत्ते का मुतालबा करने वाले 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया था। मुल्ज़िमान ने ज़फ़र अब्बास से मुबैना तौर पर 14 करोड़ रुपए महीना जो है भत्ता तलब किया था। पुलिस का कहना है कि जी जो गिरोह मुतालबा कर रहा था JDC के सरबराह से पैसों का, वो कम से कम 40 साल से दहशत की अलामत समझा जाता है और भत्ताखोरी वाले मामलात में बड़ा स्पेशलाइज कर चुका है। उसका जो सरगना है महमूद अख्तर नकवी, वो बकौल पुलिस के अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। यानी कि लुबे लुबाब ये कि कराची में वैसे ही स्ट्रीट क्राइम जो है आजकल जोबन पर है, आजकल क्या बहुत अरसे से जोबन पर है, और अब भत्ताखोरी का फ्रीज जो है दोबारा सर उठा रहा है। तो इससे कैसे पुलिस निपटती है, इसका क्या हल होता है, ये भी देखना है। आमिर साहब को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।